कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने तलवार से पूरा आर्यावर्त हिला दिया, जिसकी वीरता से दुश्मन कांप उठते थे और जिसे इतिहास ने नाम दिया भारत का नेपोलियन। ये कहानी है गुप्त वंश के सबसे महान योद्धा सम्राट समुद्रगुप्त की, जिसने सिर्फ राज्यों को नहीं जीता बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। चौथी शताब्दी का भारत। गुप्त वंश अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में एक तेजस्वी, साहसी और असाधारण प्रतिभा वाला राजकुमार था, समुद्रगुप्त। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने कई पुत्रों में से समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुना। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सिंहासन के लिए संघर्ष होना तय था। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से हर चुनौती को पार कर लिया और फिर शुरू हुआ विजय का स्वर्णिम अध्याय। समुद्रगुप्त सिर्फ नाम का राजा नहीं था, वह रणभूमि का शेर था। उसने उत्तर भारत के कई शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया। इतिहासकार बताते हैं कि उसने आर्यावर्त के 9 प्रमुख राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसकी सेना अनुशासित थी, रणनीति तेज थी और लक्ष्य साफ था, अखंड और शक्तिशाली साम्राज्य। हर युद्ध के बाद उसका प्रभाव बढ़ता गया। उसका नाम सुनते ही शत्रु राज्य भयभीत हो जाते थे। अब उसकी नजर दक्षिण भारत पर थी, लेकिन यहाँ समुद्रगुप्त ने एक अनोखी नीति अपनाई। उसने दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित किया, परंतु उन्हें पूरी तरह अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। उसने उन्हें स्वतंत्र रहने दिया। बस शर्त ये थी कि वे उसकी अधीनता स्वीकार करें और कर टैक्स दें। यही उसकी महान रणनीति थी। जहां जरूरी हो वहां शक्ति, और जहां लाभदायक हो वहां कूटनीति। इसी कारण इतिहास में उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हमें एक ऐतिहासिक शिलालेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रशस्ति इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, में अशोक स्तंभ पर अंकित है। इसे उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त को वीर, दयालु, विद्वान और कलाप्रेमी बताया गया है। यानी वह सिर्फ योद्धा ही नहीं, एक आदर्श शासक भी था। समुद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध से प्रेम नहीं था, वह कला और संगीत का भी पारखी था। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक हाथ में तलवार और दूसरे में वीणा। वह विद्वानों का सम्मान करता था, धर्मों के प्रति सहिष्णु था, और उसके शासनकाल में शांति और समृद्धि आई। इसी दौर को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर दिया। उसने प्रशासन को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित किया और भारत को एक नई पहचान दी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी वीरता की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक नाम गर्व से चमकता है, सम्राट समुद्रगुप्त।